वहीं तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान संपन्न हो चुका है। प्रचार के अंतिम दिन तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। 23 अप्रैल को राज्य की 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और इस बार 4023 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के सियासी समर का शोर अब थम गया है। 23 अप्रैल को प्रदेश में एक चरण में 234 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन ने विल्लीवक्कम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, तो उनके बेटे और चेपॉक तिरुवल्लीकेनी विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन ने चेपॉक ट्रिप्लिकेन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। तमिलनाडु चुनाव के चरम तक पहुंचते पहुंचते भाषा की गरिमा भी तार तार हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है। खड़गे ने एआईएडीएमके के बीजेपी के साथ जाने पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की और भाषा की मर्यादा लांघ दी। वहीं भाजपा के तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित और अमर्यादित बयान को 140 करोड़ भारतीयों की बेइज्जती बताया और मल्लिकार्जुन खड़गे से देश से माफी मांगने की मांग की। पीयूष गोयल ने कहा कि पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए राज्य में बड़ी जीत हासिल करेगा। उन्होंने एमके स्टालिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी राजनीति विभाजनकारी है। चेन्नई टीवी के प्रमुख विजय ने डीएमके और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका राजनीतिक दुश्मन डीएमके है तो वहीं वैचारिक दुश्मन बीजेपी है। वहीं एनडीए का प्रचार करने पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तमिलनाडु के मतदाताओं के लिए फैसला लेने का ये सही समय है। अगर वे चूके तो 5 साल गंवा देंगे। उन्होंने कहा कि यदि रोजगार और विकास चाहिए तो एनडीए को वोट दें। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में एक तरफ मुख्यमंत्री स्टालिन के सामने अपना द्रविड़ किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता वापसी की राह तलाश रहा है। हालांकि अभिनेता विजय की नई पार्टी ने चुनावी समीकरणों को उलझा कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के लिए क्या कहा, ये सुनते हैं। की भाषा का इस्तेमाल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए किया है, ये दिखाता है कि संविधान का अपमान, ओबीसी समाज का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईजान है। अभी कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बीजेपी आरएसएस वालों को जहरीला सांप बोलकर मारने की हिदायत दी थी मुसलमानों को। इससे पहले उन्होंने सनातन के विषय में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मोदी जी को रावण बोला है। 150 से अधिक गालियां कांग्रेस वालों ने मोदी जी को दी है। मरने मारने की कामना की है। कब्र खुदेगी मोदी की। गंगू तेली, नीच, भस्मसुर, उनकी माता जी को गाली, जाति समाज को गाली। तो किसी प्रकार से मोदी जी जो चुने हुए प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर आसीन है, उनको तो आतंकी बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण